हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। मैं हूँ रेखा। आज हम बात करने वाले हैं हम सब के फेवरेट मनी प्लांट के बारे में। मनी प्लांट दिखने में इतना खूबसूरत लगता है कि हर किसी के घर में होता है। जब ये मनी प्लांट हमारे घर में रहता है तो हमें इसके साथ कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, और ख़ासकर सर्दी के टाइम पे हमें लगता है कि हमारे जो प्लांट है उसकी पत्तियां पीली होनी स्टार्ट हो गई हैं, पत्ते झड़ रहे हैं पीले होकर के। वो क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं? हमें लगता है हम हमारे लिए हर चीज़ प्रॉपर तो कर रहे हैं हमारे प्लांट की, उसको फीडिंग भी अच्छी दे रहे हैं, न्यूट्रिशन भी अच्छा दे रहे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, लेकिन फिर भी हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारे प्लांट की पत्तियां पीली हो जाती हैं। थोड़ा सा हाथ लगाने पर ही वो झड़ जाती हैं। इस तरह से देखिए, कुछ पत्तियां जो हैं पीली हो जाती हैं। थोड़ा सा हाथ लगाया, वो झड़ गई। तो ये क्यों होती हैं, इनका क्या कारण है, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उस सब के बारे में ही आज मैं बात करने वाली हूँ। तो हमारा कोई भी जो प्लांट होता है, उस प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनके हरे होने का मेन रीज़न होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल की वजह से ही हमारा जो प्लांट है वो हमें हरा भरा दिखाई देता है। लेकिन जब क्लोरोफिल की कमी होने लगती है हमारे प्लांट में, या वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसके पत्ते पीले होने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर उनका कलर ग्रीन ना रह करके थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा लाइट हो जाता है। इस वजह से भी हमारे जो पत्ते हैं वो पीले होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट रीज़न है पुअर ड्रेनेज। जब हमारे प्लांट का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता तो इस वजह से भी हमारा प्लांट जो है उसकी पत्तियां पीली होनी स्टार्ट हो जाती है। ड्रेनेज सही से ना होने का मतलब है कि जब भी हम पानी डालते हैं वो बहुत टाइम तक हमारी मिट्टी में रहता है, बहुत जड़ों में रहता है। इस वजह से उसकी जड़ें ओवर वाटर की वजह से भी हमारा प्लांट जो है उसकी पत्तियां पीली होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें उसका ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा गमला छोटा है तो उसमें 8-10 सेकंड में उसका जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए। जब भी हम कभी उसमें पानी डालें, हमें उसका पोटिंग मिक्सचर इस तरह का लेना चाहिए कि हम बिल्कुल भी मॉइस्ट रहे वो, लेकिन उसमें पानी बहुत ज़्यादा देर तक ना रुके। तो सबसे ये तो हमारा मेन रीज़न होता है किसी भी प्लांट का, मनी प्लांट का भी वही होता है कि उसका ड्रेनेज बेस्ट हो। जितना हमारा ड्रेनेज बेस्ट होगा हमारा प्लांट भी उतना ही अच्छा चलेगा। ओवर वाटर तो मेन रीज़न है हमारे पत्ते पीले होने का हमारे प्लांट का। तो हमें इसका खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्लांट को ओवर वाटर ना करें, स्पेशली बारिश के दिनों में इसे बचाएं। और ठंड के दिनों में भी वही होता है कि पानी ज़्यादा लगता नहीं है हमारे प्लांट में, और हम पानी ज़्यादा देते रहते हैं, और पोटिंग सॉइल अच्छा नहीं है, मिक्सचर अच्छा नहीं है। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि इसका ड्रेनेज बहुत ही अच्छा हो हमारे प्लांट का। सेकंड पॉइंट आता है ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग। जब भी हमारे प्लांट को हम कई बार बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं या फिर बहुत कम पानी डालते हैं, इस वजह से भी हमारे प्लांट की पत्तियां पीली होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए हमें हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालना चाहिए, और ऐसा मान कर के बहुत कम पानी की ज़रूरत है उसमें बहुत हद से ज़्यादा कम पानी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं उनका रंग फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, येलो होने स्टार्ट हो जाएंगी, पत्तियां गिरनी स्टार्ट हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट आता है रूट प्रॉब्लम। हमारा जो प्लांट है उसका मेन जो फंक्शन है, उसे जो ताकत होती है, उसका जो सिस्टम होता है वो रूट से ही स्टार्ट होता है। जब भी हमारे प्लांट की रूट सिस्टम गड़बड़ हो जाता है तब भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, उसकी पत्तियां पीली होने स्टार्ट हो जाती हैं। वो तो या तो हमारी जो रूट्स होती हैं वो डैमेज हो जाएं या फिर रूट बाउंड हो जाएं। जब भी हमारा प्लांट रूट बाउंड हो जाता है, उन्हें बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती उन रूट्स को ज़्यादा, तब भी हमारा जो है प्लांट की पत्तियां पीली होनी स्टार्ट हो जाती हैं। या फिर कई बार हमारा रूट्स में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस हो जाता है, इस वजह से भी हमारा जो प्लांट है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, उसके पत्ते पीले हो जाते हैं। तो हमें उसका भी खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्लांट बहुत टाइम से एक ही गमले में है, रूट बाउंड हो चुका है तो उस गमले को हम चेंज करें, या फिर हम देखें कि हमारे प्लांट की जो रूट्स हैं उनमें कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो गया, कोई फंगस वगैरह तो नहीं लग गई है, तो हमें उसका भी कुछ सोल्यूशन करना चाहिए। अब आती है पीएच लेवल की बारी कि हमारे जो प्लांट है उसमें इम्प्रॉपर जो पीएच लेवल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो प्लांट होते हैं, हर एक प्लांट की जो मिट्टी होती है उसका पीएच लेवल अलग अलग होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किस प्लांट का पीएच लेवल जो होता है प्लांट की मिट्टी का वो किस तरह से रखना चाहिए। जैसे हमारा मनी प्लांट की बात करें तो मनी प्लांट का जो पीएच लेवल वो थोड़ा एसिडिक होता है उसकी सॉइल, तो हमें उसी हिसाब से हमारी मिट्टी में थोड़ा सा फेरबदल करना चाहिए। कई बार हम कम एसिडिक सॉइल लेते हैं तो हमें उसकी बजाय थोड़ी ज़्यादा एसिडिक सॉइल लेनी चाहिए। अगर हमने नॉर्मल मिट्टी ली है तो हम उसके लिए कुछ ऐसी बातें करें, कुछ ऐसी खाद डालें, या फिर हम चाय पत्ती के पानी का यूज़ कर सकते हैं,
या फिर हम कॉफ़ी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, काऊ डंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो प्लांट है उसकी मिट्टी थोड़ी ज़्यादा ही एसिडिक हो जाए, क्योंकि हमारे मनी प्लांट को एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद होती हैं। इस वजह से pH लेवल जानकर भी हम हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। अब 5th पॉइंट आता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे जो प्लांट को, किसी भी प्लांट को अपने जीवन काल में बढ़ने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। हम हमारे प्लांट में डालते भी रहते हैं, कुछ अलग अलग तरह की खादें डालते रहते हैं, हमारे प्लांट को कुछ मैन्यूरिंग करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे जो ग्रीनरी वाले प्लांट होते हैं उनमें जो मेन होता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, हमें उनका बैलेंस बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, ताकि हमारे जो प्लांट है उनकी ग्रीनरी बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहे, पत्ते पीले ना हों। 6th पॉइंट आता है एज पीरियड पूरा होने के बाद। हमारे जो कोई भी प्लांट लेंगे, हम मनी प्लांट लेंगे या कोई भी लेंगे, एक तो होता है कि जब मैच्योर हो जाते हैं पत्ते तो अपने आप ही गिर जाते हैं। जब भी हमारे जो प्लांट के पत्ते होते हैं पुराने हो जाते हैं तो वो झड़ जाते हैं, उनकी जगह पे नए नए पत्ते आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है, ये तो होता ही है हमारे प्लांट में। अब बारी आती है लाइटिंग की कमी की। कई बार हमारे प्लांट को बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं मिल पाती। ऐसी सिचुएशन में भी हमारा जो प्लांट है उसके पत्ते पीले होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें इन्हें किसी ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, ऐसी जगह पर रख देना चाहिए जहाँ इन्हें इनडायरेक्ट लाइट मिलती रहे। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो प्लांट है इस तरह से रखे हुए हैं, सामने से उन्हें लाइट मिल रही है प्रॉपर, लेकिन जो पीछे वाले इसके जो पत्ते होते हैं वो येलो हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लाइट कम मिलती है। तो हमें करना चाहिए कि थोड़ा सा हम हमारे प्लांट को टर्न कर दें, हमारे गमले को टर्न कर दें, रोटेट करते रहें उन्हें थोड़े थोड़े दिनों में, ताकि हर तरह की जो लाइटिंग है उन्हें मिलती रहे। सारे पत्तों को, पूरे प्लांट को ही एक साथ लाइटिंग मिलती रहे थोड़े थोड़े टाइम के इंटरवल में। अब लास्ट पॉइंट आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण तो हमारा पौधा, पत्ते क्या, पूरी डंठल भी, कई बार जो हमारी इस तरह की पूरी डंडी भी जो है वो भी ख़राब हो जाती है, येलो हो जाती है, सड़ जाती है। तो हमें उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमारे पौधे को हर प्रकार के इन्फेक्शन, वायरस वगैरह से हमें बचाना चाहिए, ताकि हमारा प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी रहे। अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो हमें एक्सपर्ट्स की भी राय लेनी चाहिए किस बारे में, कि हम इन्हें कैसे मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से हमें इनमें कौन कौन सी फीडिंग करें या फिर इनकी रिपोर्टिंग वगैरह करें। अगर हमारे प्लांट में जो इन्फेक्शन है वो शुरुआती दौर पर है, स्टार्टिंग पोजीशन में है, तो हमें उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारे पत्ते ख़राब हुए हैं या फिर जहाँ से हमारी जो डंडी ख़राब हुई है हमारे प्लांट की, हम उसको कट करके वहाँ से रिमूव कर दें, ताकि जो इन्फेक्शन है वो हमारे पूरे प्लांट में ना बढ़ पाए। इस तरह से आपको मेरी मनी प्लांट की स्पेशल येलो लीव्स के ऊपर वीडियो जो है वो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस तरह की वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।